Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn in a Unique Way by AK। कुछ सेल्स की एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। आज हम अकाउंट से शुरू करेंगे। जैसे कि अकाउंट्स का हमने लास्ट बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे कि अकाउंट्स होता क्या है, गोल्डन रूल्स क्या थे। तो मैं यहाँ पर फटाफट से आपके लिए आज फिर से गोल्डन रूल्स लिख देता हूँ ताकि उसकी मदद से हम एंट्रीज कर सकते हैं, कैसे होगी वो हम कर सकें। हमें जैसे कि पता है कि जो गोल्डन रूल्स हैं वो हमारे कितने हैं, वो हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं। कौन सा एक हमारा जो फर्स्ट गोल्डन रूल है वो है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जैसे कि हमें पता है कि ये हमें हमारे पर्सनस और कंपनी से रिलेट करता है। और एज ए पर्सन, एज ए कंपनी हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी चीज़ को रिसीव कर सकते हैं या तो किसी चीज़ को दे सकते हैं। तो ये हमें रूल देता है डेबिट द रिसीवर। जो पर्सन कोई भी चीज़ रिसीव कर रहा होगा तो वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा। एंड क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन कोई चीज़ दे रहा होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। और जो दूसरा रूल था वो हमारा क्या था, वो हमारा था रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो था वो हमारा किससे रिलेट करता था, वो हमारा कैश और प्रॉपर्टी से रिलेट करता था। तो ये रूल हमें क्या देगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आपके पास आ रही होगी वो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ आपसे जा रही होगी वो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और थर्ड रूल जो था वो हमारा क्या था, वो था हमारा नॉमिनल रूल। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो हमारा किससे रिलेट करता है, हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ। तो ये रूल हमें देता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये रूल बोलता है डेबिट हम सारे अपने खर्चे होंगे, जो हमारे नुकसान होंगे वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, और क्रेडिट साइड पे हम अपनी सारी इनकम्स और गेन्स को शो करेंगे। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम इसी की मदद से आज कुछ सेल्स की एंट्री सॉल्व करके देखेंगे इस एंट्री पे कैसे आपकी कौन सा रूल लगता है। जो हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सेल्स होती क्या है वो तो आप सभी लोगों को पता है। हम जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो हम किस एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, वो हम किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं बोल सकते हैं। उसका नेचर क्या होता है, वो सेल्स एंट्रीज का नेचर होता है उसका। तो यहाँ पर आप याद रखोगे, जब भी हम किसी भी पर्सन को कोई चीज़ बेचते हैं तो वो पर्सन हमारा सेल्स के टाइम पे हमने उस पर्सन से पैसे लेने होते हैं। चाहे वो कोई कंपनी को अगर हम पे कर रहे हैं तो उस कंपनी से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसों को लेना है। तो हमारे कॉमर्स में हमें जब भी किसी पर्सन से कोई चीज़ लेनी होती है, जैसे कोई भी पैसे लेने होते हैं, तो हम उन पर्सनस को डेटर्स बोलते हैं। तो इस वाउचर में जो आपके पर्सनस होंगे, जो आपकी कंपनी होगी, वो आपके सन्ड्री डेटर्स लगेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट याद रखना, बाई चांस अगर वो आपको एंट्री में बोल रहा है कि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं या स्टॉक सोल्ड किया, तो हम दोनों को एक ही चीज़ काउंट करेंगे और इन दोनों वर्ड्स का हम एंट्री में यूज़ नहीं करते। इसकी जगह हम वर्ड लिखते हैं सेल्स। तो हम इसकी जगह पे सेल्स वर्ड को यूज़ करेंगे। तीसरा आप ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हो, अगर वो बोल रहा है कि हमने जो सेल्स की है वो हमने कैश पर की है या हमने चेक के थ्रू पैसे रिसीव किए हैं, या किसी पर्सन का नाम दिया होगा या किसी कंपनी का नाम दिया होगा कि हमने किस कंपनी को गुड्स बेचे हैं, या तो उसने बोला होगा कि हमने जो गुड्स बेचे हैं वो उधार पर बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं। तो उस टाइम पे हम वहाँ पर डेटर वर्ड को यूज़ करेंगे। और ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हो कि ये इनमें से जो भी चीज़ आपको गिवन होगी एंट्री में वो आप डेबिट साइड पे शो करोगे। एंड सेकंड पॉइंट आप याद रखोगे, अगर आपको कोई आइटम बता रहा है कि वो कौन सी आइटम आपने बेची है, आइटम नेम जो है वो आपको एंट्री में गिवन है,
यहाँ आपको गुड्स या स्टॉक में से कोई एक वर्ड दिया है तो आप सेल्स वर्ड को यूज़ करोगे। जब भी आपको एंट्री में इन दोनों में से जो चीज़ गिवन होगी वो आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे एंट्री में। हम ट्रिक के तौर पर देख रहे हैं, फिर हम गोल्डन रूल से भी कंपेयर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एंट्री जो है सिंपल सी एंट्री से शुरू करते हैं। जैसे वो आपको एंट्री दे देगा सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। अब आपने जो गुड्स खरीदे हैं, बेचे हैं, वो आप कितने के बेचे? 10,000 के। तो इस एंट्री में हमसे क्या हो रहा है, हमसे गुड्स जो है वो जा रहे हैं। तो गुड्स रूल क्या बोलता है, जो चीज़ आपसे जा रही होगी वो आप क्रेडिट पे शो करोगे। अब कोई भी चीज़ अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे को क्या आएंगे? पैसे आएंगे। अब इसने एंट्री में आपको मेंशन नहीं किया कि जो ये 10,000 आप चेक के थ्रू ले रहे हो, बैंक कैश के थ्रू ले रहे हो, उधार पर बेच रहे हो। जब भी हमें एंट्री पे गिवन नहीं होता है कि हमने जो चीज़ क्या है किस तरीके से पे की है या किस तरीके से ख़रीदी है, किस तरीके से बेची है, तो हमेशा हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैश को ही लेना होता है। और कैश जो है वो मेरा रूल स्ट्रिक के अकॉर्डिंग डेबिट साइड पे आता है। और रूल के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो पैसे मेरे पास आ रहे हैं। तो गोल्डन रूल में रियल अकाउंट जो होता है वो कैश से रिलेट करता है। तो ये क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आपके पास आ रही होगी वो आप डेबिट साइड पे शो करोगे। तो यहाँ पर आपने कैश को डेबिट साइड पे शो कर दोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपको आ रहा है और गुड्स आपसे जा रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो चीज़ आपसे जा रही हो वो आप क्रेडिट साइड पे शो कर दो। तो इधर हमारे पास गुड्स जा रहे हैं हमसे, और गुड्स की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टू सेल्स। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि 10,000 कैश मुझे आया है और 10,000 के गुड्स हमने बेचे हैं। और जैसे कि हम कोई भी एंट्री लिखते हैं तो हमें उसको एक्सप्लेन कि एक नरेशन देनी होती है जिससे हमें पता चलेगा ऊपर एंट्री में हुआ क्या है। तो हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स जो है वो हमने बेचे हैं। और अगर मैं यहाँ पर गोल्डन रूल डाल लूँ, इसके अंदर गोल्डन रूल भी साथ में ही लिख दूँ, तो यहाँ पर कैश जो है वो आपके पास आ रहा है और रियल अकाउंट में आता है ये। तो यहाँ पर रूल क्या लग रहा है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर रूल जो लग रहा है वो हमारा रियल अकाउंट का लग रहा है। और कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स गुड्स में बेच रहा हूँ और गुड्स मेरे से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी एज ए हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी का नेचर ले लो, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट में ही आता है। तो ये भी हमारा रियल अकाउंट का नेचर जा रहा है। बट यहाँ पर गुड्स में से जा रहे हैं तो रूल कौन सा यूज़ हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इस तरीके से एंट्री को कर सकते हैं। वैसे ही हम और एंट्रीज को देखते हैं। जैसे कि एक एंट्री आपको दे सकता है आइटम नेम, अगर वो दे दे सोल्ड पेन ₹100। अब हम पेन बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पेन हम बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो कैश मैंने अभी आपको ट्रिक के तौर पर भी बोला, कैश आपका डेबिट साइड पे आएगा। और रूल के अकॉर्डिंग देखें तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आपके पास आ रही हो वो आप डेबिट में शो करोगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। और पेन मेरे से जा रहा है तो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो चीज़ आपसे जा रही हो वो आप क्रेडिट पे दिखाओगे। और यहाँ पर भी मैंने क्या बोल दिया, अगर वो आइटम नेम आपको गिवन करता है एंट्री में तो उसको आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू पेन, और यहाँ पे लिख देंगे 100, और यहाँ पर भी लिख देंगे 100। तो इसकी भी हम नरेशन लिख देंगे। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग पेन सोल्ड। इस तरीके से हम इसकी नरेशन लिख देंगे।
वैसे ही और एंट्री होंगी तो हम और एंट्री भी देखते हैं। जैसे तीसरी एंट्री आपको इस तरीके से आ सकती है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अब जो गुड्स है वो आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, कितने के? 5,000 के। अब उधार पर बेच रहे हो तो कैश तो आपको आएगा नहीं। जो अब जिस पर्सन को आप बेच रहे हो वो आपके लिए क्या लगेंगे? डेटर्स लगेंगे। तो डेटर्स मैंने क्या बोला, वो आपने क्या करना है? डेबिट साइड पे शो करना। और यहाँ पर अगर मैं रूल की बात करूँ तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं उधार पर गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं जिस पर्सन को बेच रहा हूँ तो वो गुड्स क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। जो पर्सन कोई चीज़ रिसीव कर रहा होगा वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो यहाँ पर पर्सन का नाम तो नहीं दिया, बट मुझे उस पर्सन से पैसे लेने हैं, तो जिन पर्सन से हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे कॉमर्स में क्या लगते हैं? डेटर्स लगते हैं। तो डेटर्स को हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, और गुड्स मेरे से जा रहे हैं तो रूल के क्या बोलता है? जो चीज़ आपसे जा रही होगी वो आप क्रेडिट पे शो करोगे। और गुड्स की जगह हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सेल्स। तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स। तो यहाँ पर 5,000 डाल देंगे और यहाँ पर 5,000 नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी। वैसे ही बाई चांस उसने अगर आपको पर्सन का नाम दिया हो तब आप क्या करोगे? तो फोर्थ एंट्री आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,000 टू राम। अब हम राम को 2,000 के गुड्स जो हैं वो बेच रहे हैं, तो राम क्या कर रहा है? गुड्स हमसे रिसीव कर रहा है। और गोल्डन रूल क्या बोलते हैं? क्रेडिट डेबिट द रिसीवर। जो पर्सन कोई चीज़ रिसीव कर रहा होगा वो डेबिट में आएगा। और मैंने यहाँ पर भी आपको ट्रिक के तौर पे बोला है कि जो पर्सन होगा वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर हम राम को डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो इस तरीके से लिख देंगे राम्स अकाउंट डेबिट। राम हमारा डेबिट में आ गया। टू, अब सेम गुड्स वर्ड दिया तो गुड्स की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सेल्स। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पे सेल्स वर्ड लिख देंगे, टू सेल्स। और यहाँ पर लिख देंगे 2,000 एंड 2,000। नरेशन आपकी क्या बन जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। की ऊपर वाली एंट्री में हमने राम को गुड्स बेचे हैं।